हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इससे पहले मैं कुछ बोलूं उससे पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। गुरु सो फाइनल तुम्हारा टेस्टिंग हो रहा है, कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारे ऊपर से ये स्टैम्प निकल जाएगा? मुझे लगता है इस बार हो जाएगा ठीक है। इस बार? हाँ, इस बार नेगेटिव आएगा। इस बार टेस्ट कराने से पहले बहुत गर्म पानी लिया, स्टीम लिया। बाप रे, ये देखो, इनको तो तुमको करते हुए देख के मुझे घबराहट इतनी हो रही है कि मेरा हाथ कांप रहा है। बस। क्या बस? मतलब टेस्ट रिपोर्ट आ ही गया नेगेटिव? हाँ, नेगेटिव। कब आएगा लेकिन? पक्का कल आ जाएगा? थैंक गॉड। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने कोविड का टेस्ट करा लिया है और आपको एक गुड न्यूज़ देनी है कि फाइनली कुछ 14 दिन के बाद, 14 साल का वनवास होता है, वैसे ही ये जो कोविड-19 है इसमें 14 दिन का वनवास होता है और 14 दिन के वनवास के बाद हम दोनों, देबीना और मैं, हम दोनों नेगेटिव आए हैं एंड फाइनली बहुत ज़्यादा खुशी है एंड थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन। आप सभी को तहे दिल से मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, भगवान को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे लिए प्रार्थना की। बहुत सारे कमेंट्स, मैं हमेशा सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। सॉरी, माफ़ कीजिएगा कि मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए, देबीना के लिए प्रार्थना की है, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रे की है, वो बहुत ही दिल को छू गया हम सभी के। और मैं हमेशा जैसे कहता हूँ कि आप लोग मेरी आर्मी हो, मेरी फैमिली हो और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की प्रेज से हम सभी फिट और फाइन हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये 14-15 दिन जो था ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत ही तकलीफ हुआ इसमें, इस कोविड-19 में, क्योंकि मैं और देबीना को मेजर सिम्टम थे और हम 2-3 दिन बेड पे थे। फीवर था, वीकनेस था, बॉडी एक था और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे घर में जो मॉम डैड रहते हैं उनको भी हो गया था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस दौरान मैंने एक चीज़ समझा, क्योंकि मैंने डॉक्टर से बात की, हॉस्पिटल में बात की, तो मुझे पता चला कि इस कोविड-19 में एक्चुअली हम न्यूज़ में देखते नहीं है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। जो एल्डर्स हैं, जो 60 प्लस हैं, उनके लिए बहुत ही डेंजरस है और बहुत लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाता है और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो हम यंग जो है, हम जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम तो रिकवर हो जाते हैं। जो एल्डर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल तो रखें, लेकिन अपने एल्डर्स, अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आप कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं, जब आप घर वापस आते हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ है। और एक बार अगर आप, या भगवान ना करे, या एल्डर्स, आपके जो बुजुर्ग हैं आपके घर पे, वो अगर हॉस्पिटल चले जाते हैं तो आप उनसे नॉर्मल मिल नहीं सकते। नॉर्मली जब आप कोई एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो आप फैमिली जाती है उनसे मिलने, उनके दोस्त परिवार सब जाते हैं, तो पेशेंट का भी मन लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे कोई जा नहीं सकता, तो पेशेंट को खुद ही लड़ना पड़ता है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ बहुत सारा ख्याल रखें। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस कोविड-19 से लड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत लोगों को सिम्पटम नहीं आते हैं, बहुत लोगों को सिम्पटम आते हैं, जैसे हम लोगों को सिम्पटम आए और हम आप लोगों के सामने आज नेगेटिव हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पता किया, जो मैंने डॉक्टर से मेरी बात हुई, कि बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोग डर के मारे और बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन सब कुछ दिमाग में, आपके अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है, अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि आप फाइट कर सकते हो, तो आप ज़रूर फाइट कर सकते हो। ये एक नॉर्मल वायरल की तरह मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़रूर फाइट करके आप इससे जीत सकते हैं। लेकिन आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आपको थोड़ा भी सिम्पटम आता है तो बहुत लोग, मैंने देखा है कि दूसरों की बात क्यों करूँ, अपने लोगों में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो
जो बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहते, जो टेस्ट नहीं कराना चाहते, उनको सिम्टम है लेकिन उनको डर लगता है कि अगर एक बार पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा। क्या डरने की बात नहीं है, अगर आपको सिम्टम है तो आप टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर लोगों के पास इलाज है, वो आप लोगों को इलाज है, वो आप लोगों को ठीक कर सकते हैं। जिनको कम सिम्टम है उनका एक लाइट सा दवाई होता है, वो आपको देंगे। जिनके ज़्यादा सिम्टम है आप दवाई लेके रिकवर हो सकते हो। लोगों को छुपाते हैं या हॉस्पिटल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में आप सेफ हैं, आप लोगों के लिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है, तो बिल्कुल भी डरे मत। 14-15 दिन हम घर में बंद थे। देवीना अलग रूम में थी, मैं अलग रूम में था, उनके मॉम अलग रूम में थे, डैड अलग रूम में थे, और जो हमारा जो छोटू सा पाब्लियो है इसको भी हमने अलग रूम में रख दिया था। इससे हम नहीं मिल रहे थे 15 दिन तक, तो बहुत टाइम के बाद मिले। बेचारा बहुत उदास था, हमें दूर से देखता था, दूर से देख देख के चिल्लाता था, रोता था कि हमें अचानक इसको क्या होगा कि हमने इसको दूर कर दिया। लेकिन ये छोटू सा टाइनी माइनी है ना, तो इसका ख्याल ज़्यादा रखना है। अभी बहुत खुश है, अभी एकदम पागल हो गया, ये भाग रहा है। यस, बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, पूरा अपना ख्याल रखें। एंड वंस अगेन थैंक यू ईच एंड एवरी वन। बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा सुनता था कि प्रे में बहुत ताकत है। आप किसी के लिए प्रे करें तो वो आप ज़रूर ठीक कर सकते हैं। आज मैंने खुद अपने आप में देखा, क्योंकि इस पेंडेमिक में एक डर लगा रहता है। आप लोगों ने जिस तरीके से प्रे किया, जिस तरीके से आपने भगवान से प्रार्थना की, और आज उसकी बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। मैं आपका और भगवान का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और गाइस प्लीज़ अपना ख्याल रखें। एंड थैंक यू ईच एंड एवरी वन। थैंक यू एवरी वन। लव यू ऑल।